हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं। चैप्टर है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर को कंटिन्यू करना है हमें। तो चलिए एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया भी है, एग्जाम्पल्स जो हमने किए थे, ठीक है। तो वैसे ही करना है ये क्वेश्चन, नोट कर लेंगे सब बच्चे और इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। composite number का मतलब समझते हो, भाज्य संख्याएं। ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं ये आपको बताना है। नोट करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब वन बाय वन हम इनको करेंगे, ठीक है। वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ध्यान देना। तो सबसे पहले हमारे पास है, क्या है? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये लिख लेंगे। कंपोजिट नंबर्स आर। बताइए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, किसी को पता है? जीजीआईसी फागलपुरमा। बेटा अगर आपको पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, हैंड रेज करके बताएंगे आप। बता सकता है कोई कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? भाज्य संख्याएं किसको बोलते हैं? बहुत छोटी क्लास का क्वेश्चन है ये, कौन बताएगा? बेटा जिसको भी पता है माइक लेके आंसर बताइए आप। पता है किसी को? बेटा सारे बच्चे बैठ जाइए, पहले तो सेटल डाउन हो जाइए। जीजीआईसी भागलपुरमा। सारे बच्चे सही से बैठिए और नोट करेंगे साथ के साथ आप। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर्स नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स से अधिक जिसके फैक्टर हों उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। दो फैक्टर कौन से होते हैं? एक तो एक होता है और एक वो नंबर खुद होता है, वो होते हैं दो फैक्टर। तो जिनके एग्जैक्टली दो फैक्टर हों उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। और जिनके दो से अधिक फैक्टर हो जाते हैं उनको कंपोजिट नंबर। तो अब बात आती है, वी हैव 7 into 11 into 13 plus 13, है कि नहीं? अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 13 कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा? 7 into 11 plus 1, क्या हो गया ये? 13 into 11 इंटू 7 77, और उसमें एक जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 13 इंटू 78। क्या हो गया ये? 13 इंटू 78 यानी 13 इंटू 78 को क्या लिख सकते हैं हम? 78 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो 13 इंटू 6। आगे फर्दर भी फैक्टर्स कर सकते हैं, और जैसे 6 के प्राइम नंबर्स में लिख देंगे आप, है ना। क्या लिखेंगे? 2 इंटू 3 6 को लिख देंगे। तो एक होगा, है ना। और एक वो नंबर खुद होगा जो इनको मल्टीप्लाई करके आएगा। बाकी उसके अलावा देखिए 13 है, 2 है, 3 है, और भी हमें मोर देन टू फैक्टर्स मिल गए हैं, ठीक है। एज देयर आर मोर देन टू फैक्टर्स, हेंस 7 into 11 into 13 plus 13 is a composite number। समझ में आ रहा है?
नोट कर लेंगे इसको, और सिमिलरली, ठीक है, इसको नोट कीजिए, और इसी तरह से इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल जब हमने किया था ना बच्चों, तो डिट्टो सेम क्वेश्चन था हमारे पास, 7 इंटू 6 इंटू, हम इसमें से क्या करेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से भी 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी 5 बाहर आ जाएगा। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1008 प्लस 1 कितना हो गया, 1009। तो 5 इंटू 1009 आ जाएगा, जो कि 2 से अधिक फैक्टर हैं जिसके, है ना। कैसे भाई, एक और वो नंबर खुद तो होंगे ही, फिर 5 और 1009 भी है। तो इसको होमवर्क में आप करेंगे, ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे समझ में आ रहा है आपको। तो चलिए आगे करते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल है हमारे पास, क्या है, रवि एंड शिखा। ठीक है, रवि और शिखा दो दो लोग हैं, ड्राइव अराउंड अ सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, रवि और शिखा सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों तरफ ड्राइव करते हैं। रवि टेक्स 16 मिनट। अब यहाँ पे देखिए, रवि लेता है 16 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में। ठीक है, तो किसी फील्ड का चक्कर, सर्कुलर फील्ड है, उसका चक्कर लगाने में रवि को 16 मिनट लगते हैं, जबकि शिखा को 20 मिनट लगते हैं। आ रहा है समझ में भाई, एक को 16 मिनट लगे, एक को 20 मिनट लगे। इफ बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, अगर दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, इमेजिन करिए सिनेरियो कि कोई फील्ड है, दो जने एक जगह से दौड़ना स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ भी गाड़ी चलाने या कुछ भी उसके चक्कर लगाने हैं उनको। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट से अगर वो स्टार्ट कर रहे हैं, एक पूरा राउंड कर लेता, मतलब जहां से शुरू किया वापस वहीं पे आ जाता है 16 मिनट में। दूसरा, जहां से शुरू किया वहां पे आता है 20 मिनट में, है ना, वो थोड़ा उससे पीछे है। कौन, सीखा। एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, देन आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो आपको ये बताना है कि कितने समय बाद वापस से वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल पाएंगे। ठीक है, कोई ऐसी सर्कुलर फील्ड है, मान लीजिए दो पर्सन है जो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलते हैं, और ये घूम के वापस एक पर्सन आता है 16 मिनट में। ठीक है, दूसरा भी जाता है, आता है कितने, 18 मिनट में, 20 मिनट में, 18 नहीं, ये 20 होगा, 20 मिनट्स में। तो आपको बताना है कि अगर दोनों ऐसे ही दौड़ते रहते हैं तो वापस से स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे, कितने समय बाद मिलेंगे। समझ में आ रहा है? तो चलिए नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलिए अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, रवि कितना समय लेता है, रवि को सर्कुलर फील्ड का एक चक्कर लगाने में लगता है 16 मिनट, जबकि शिखा को, ये प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे आप। ठीक है, अगर आपकी वर्ड प्रॉब्लम है कोई तो पूरी स्टेटमेंट लिखना जरूरी है। ये हो गया गिवन, ठीक है, ये चीज दी गई है। द टाइम आफ्टर विच दे विल अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी इक्वल टू द एलसीएम ऑफ 16 एंड 20। ये समझना कि एलसीएम यहाँ पे काम में आएगा। तो अगर देखिए एलसीएम क्या होता है, व्हाट इज एलसीएम, पता है ना आपको? एलसीएम इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, है ना, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है एलसीएम। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने से ऐसा क्या हो जाएगा कि भाई, जो हमसे पूछा गया है कि कितने समय बाद ये मिलेंगे, वो आ जाएगा आंसर। तो देखिए हमारे पास दो नंबर हैं 16 और 20, इनका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा, कैसे निकलता है ये समझिए। तो मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल निकालने आते हैं आपको? कॉमन छोड़ो, पहले मल्टीपल्स तो निकालने आते होंगे ना।
जैसे 20 के मल्टीपल क्या होंगे, 20 हो गया है ना, फिर 40 हो गया, फिर 60 हो गया, 80 हो गया एंड सो ऑन, है ना। ऐसे ही अगर 16 के मल्टीपल निकाल लेंगे तो 16, 32, 48, 64, 80 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये मल्टीपल्स हो गए। अब सबसे छोटा जो कॉमन मल्टीपल है वो हम देखेंगे। तो ये देखिए सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हमें दिख रहा है। मतलब इसका ये हुआ कि भाई जब इसको देखिए एक चक्कर मार लिया, कितने 20 मिनट हो गए, दूसरा चक्कर मारा इसको तो ये टोटल 40 मिनट में पहुंचा दूसरा चक्कर। दोनों चक्कर मिला के बता रहा हूँ बच्चों, अकेला दूसरा चक्कर नहीं। पहला चक्कर में 20 मिनट लगे, फिर दूसरा चक्कर में तो 20 + 20 40, 3 चक्कर मारने में इसको 60 और 4 चक्कर मारने में रवि को लगे कुल 80 मिनट। वहीं पे अगर शिखा की बात करें तो देखिए यहाँ पे शिखा को लगे, है ना, ये 20 मिनट शिखा ले रही है, शिखा ले रहे 20 मिनट, तो 16 मिनट की बात करते हैं। अब रवि को कितना समय लग रहा है, पहला चक्कर वो 16 ही मिनट में कंप्लीट कर ले रहा है, दूसरा चक्कर तो 2 चक्कर कितने में कर लेगा, 32 मिनट में, 3 चक्कर फिर करेगा तो 48 मिनट में, 4 चक्कर करेगा तो 64 मिनट में, 5 चक्कर करेगा तो 80 मिनट में। जहां पे शिखा सिर्फ 4 ही चक्कर मार पा रही है, रवि 5 चक्कर पूरे करके स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएगा और शिखा 4 चक्कर कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगी। इसीलिए यही रेलेवेंस है कॉमन मल्टीपल का, समझ में आ रहा है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते हैं, है ना, इन चक्करों में पढ़ने की बजाय एलसीएम निकाल लेंगे, बात तो वही पड़ेगी, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे 16, इसके फैक्टर क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बारी 2 को मल्टीप्लाई किया या फिर 2 की पावर 4। सिमिलरली 20 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 यानी 4 इंटू 5 20 होता है, लिख लिया। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, क्या बोलते हैं भाई, जो कॉमन मल्टीपल होंगे, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनमें से जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वो यहाँ पे लेंगे, तो 2 की पावर 4 है, उसके बाद एक 5 बचा है, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 16 पंजे 80, तो 80 एलसीएम आ गया, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब देखिए एलसीएम ऐसे क्यों निकालते हैं, अब ये तो छोटा फिगर है ना, 16 और 20 के हिसाब से इंडिविजुअली आप मल्टीपल्स निकालेंगे तो कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करना इजी होता है। जब बड़े बड़े नंबर्स आ जाते हैं, 2 की जगह 3 नंबर्स होते हैं, उनका एलसीएम निकालना होगा तो आपको अलग अलग मल्टीपल निकाल के काफी दिक्कत होगी, इसीलिए यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको दे दिया गया है। तो इसीलिए रवि और शिखा अगेन 80 मिनट बाद मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, समझ में आ रहा है, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, फिगर्स थोड़े से अलग कर दिए, नाम चेंज कर दिए हैं, बाकी सब सॉल्यूशन वैसे ही होगा जैसे हम कर रहे थे। क्या है क्वेश्चन, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at starting point? वैसा ही क्वेश्चन है, बस वहां पे 20 और 16 था, यहाँ पे 18 और 12 मिनट है, यही है डिफरेंस। तो चलिए फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मुझे बताइए टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ द फील्ड, लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ फील्ड, कितना, 18 मिनट। उसके बाद टाइम टेकन बाय रवि
टाइम टेकन बाय रवि टू कंप्लीट वन राउंड ऑफ फील्ड। रवि ने कितना समय लिया? 12 मिनट। समझ में आ रहा है? अब फिर से हम क्या करेंगे, अगर हमें ये पता लगाना है कि भाई सेम टाइम कितने समय बाद वो मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, ठीक है, एट द सेम टाइम, मतलब उसी समय वो स्टार्टिंग पॉइंट पे हूं, कितने समय बाद ऐसा होगा, तो उसके लिए हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो एलसीएम के लिए सबसे पहले मुझे बताइए, वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। तो इनके फैक्टर्स लिख लेंगे। 18 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 इंटू 3 की पावर 2, यही होता है ना। 3 इंटू 3 9 दूनी 18। अब 12 को कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 2 की पावर 2 इंटू 3, ये आ गया। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम ऑफ 18 12 क्या हो जाएगा? एलसीएम कैसे निकालते हैं? जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 कॉमन है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी? 2 का स्क्वायर इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4 3 तिया 9, 9 चौके 36 एलसीएम आ गया। कितना आ गया? 36 एलसीएम आ गया। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर सोनिया एंड रवि will meet after 36 minutes at starting point। नोट कर लेंगे इसको। सबने नोट कर लिया है? तो अब देखिए, अब अगला टॉपिक यहाँ पे हम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों? रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। ठीक है, अब मुझे बताइए, कक्षा 9 में अपरिमेय संख्याएं यानी इरेशनल नंबर्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है ना, क्या क्या गुण होते हैं वो हमने सीखे हैं। और भाई जो आपके रियल नंबर्स हैं, ठीक है, कैसे बनते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर मिलके कैसे रियल नंबर्स बनाते हैं, काफी सारी चीजें इसके बारे में हमने पिछली कक्षा में सीखी हैं। तो नया टॉपिक तो बिल्कुल नहीं है आपके लिए। अब देखिए, इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं ये डेफिनेशन में। वो नंबर होते हैं विच कैन नॉट बी रिटर्न इन, जो लिखे नहीं जा सकते पी बटे क्यू की फॉर्म में, है ना। पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वेयर पी एंड क्यू क्या है? इंटीजर है, जहाँ पे क्यू 0 के बराबर नहीं है, यही है। और एक पॉइंट और था इसमें, इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है, और वो ना ही तो रिकरिंग होते और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, है ना। तो इस तरह से आप यहाँ पे बोल सकते हैं, वो डेसिमल में अगर उनको एक्सपेंड करेंगे तो कैसे आएंगे वो? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, ना तो रिपीट होंगे ना ही टर्मिनेट होंगे। समझ में आ रहा है? अब देखिए, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द नंबर्स डू नॉट गिव एन इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ये चीज समझना बहुत जरूरी है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया है कि जैसे ये है √3 √,
2√15 ये इरेशनल नंबर बता दिए, लेकिन सबका स्क्वायर रूट करके ये मत बोल देना इरेशनल नंबर है। अगर हमने 9 का स्क्वायर रूट किया तो ये इरेशनल नहीं होगा बच्चों, ये इंटीजर आ जाएगा, या तो +3 आएगा या -3 आएगा, है ना। तो ये इरेशनल नहीं हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हर एक संख्या का जो स्क्वायर रूट करेंगे जरूरी नहीं है वो इरेशनल नंबर हो, लेकिन कुछ संख्याओं का स्क्वायर रूट इरेशनल जरूर होता है। नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं आज, और जो इर्रेशनल नंबर्स है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। कुछ भाई आपके जो प्रूव करने वाली चीजें हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, इर्रेशनल नंबर के बारे में डिटेल में होमवर्क में पढ़ के आना है, ठीक है। अच्छे से आप इसको पढ़ के आएंगे, ताकि आने वाले समय में जब इसके आधार पे हम क्वेश्चंस करें, कुछ भी करें, तो आप समझ पाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।